दोस्तों, एक 23 साल की खूबसूरत महिला जो कि गर्भवती होती है, वो महिला डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती है। डॉक्टर साहब पर्ची अर्ची काटते हैं, उसके बाद उसका पति साथ होता है, उसे बाहर बैठा दिया जाता है और उस महिला को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाते हैं, उस केबिन के अंदर। डॉक्टर गेट बंद कर लेता है और महिला के सारे कपड़े हटवा देता है, सारे कपड़े उतरवा देता है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है, अल्ट्रासाउंड का जो मशीन होती है उसे लगाता है, मगर थूक लगाकर उसके प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करता है, थूक लगाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को बार बार छेड़ता है। महिला नग्न अवस्था में होती है। दोस्तों, महिला कोई विरोध नहीं करती, सोचती हो सकता है कि ऐसा होता हो, जो डॉक्टर करते हैं, स्कैन करते हैं, तो शायद ये थूक लगा के ही करते हो, उसके प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करना। महिला सहन करती रही, लेकिन अंत में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जो महिला ने किया आप सुनेंगे, तो उस डॉक्टर के साथ जो भी किया आपने कल्पना नहीं की होगी। जो डॉक्टर ने महिला को बार बार उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ा था, उसका इल्जाम क्या हुआ, अगर इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहते हैं कि डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होता है। डॉक्टर भी अगर ऐसा करने लगे तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, किस पर विश्वास कर लेना चाहिए। जो महिला को बार बार उसने टच किया, उसका नतीजा क्या हुआ आप कल्पना नहीं करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए। आपसे वही एक गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये कहानी अंत तक सुने, तब आपको पता चलेगा कि उसने उस महिला के साथ क्या किया। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की सासाराम की। सासाराम में रहने वाला एक गरीब परिवार था, वो मुस्लिम परिवार था। जो एक व्यक्ति थे जिनके 4 बेटे थे। सबसे बेटा छोटा था, उसका नाम था जुबैर। जुबैर था, ये बाल का काम करता था, बाल काटता था, नाईगिरी का काम करता था। इसकी शादी होती है और अच्छा खासा ये पैसा पैदा करता था। भाई थे और ठीक ठाक इसका काम चल रहा था। तो इसकी बेगम का नाम था बानो साहिबा। बानो साहिबा, ये लड़की बहुत सुंदर थी। 20 साल की उम्र होती है, तभी जुबैर और बानो का निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी को आज से 3 साल हुए होते हैं। दोस्तों, 3 साल तक कोई संतान नहीं होती। 1 साल के बाद वो जब बच्चे नहीं होते हैं तो वो डॉक्टर की सलाह लेता है, कि किसी के पास जाता है संतान के लिए, इधर उधर कुछ होता है ऐसा। तो एक वैद्य जी होते हैं, उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर कुछ दवा देते हैं तो उसका गर्भ ठहर जाता है। बानो साहिबा गर्भवती होती है, तो जो डॉक्टर ने इलाज किया था उसने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई इसे परेशानी तो नहीं है। जुबैर कहता है ठीक है, मैं कल जाऊंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, उसका अल्ट्रासाउंड करा लूंगा। जुबैर डॉक्टर के पास से और सुबह जहां उसका मार्केट था वहां अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को लेकर और चला जाता है। वहां डॉक्टर साहब से बात करता है कि मुझे स्कैन कराना है, पत्नी मेरी गर्भवती है। और जो बानो साहिबा थी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देखता था उसे देखता रह जाता था। डॉक्टर ने उसे देखा तो उसे डॉक्टर को देखते ही कुछ लालच आ गया कि इतनी सुंदर है, और बताइए कितनी सुंदर खूबसूरत बीवी, एक बाल काटने वाला जरा सा मुस्लिम। तो डॉक्टर उसे अपनी नजरों में बसा लेता है, सोचता है कुछ ना कुछ तो करना ही है। उसे कहता है आप बाहर बैठिए, मैं अंदर अल्ट्रासाउंड रूम में जाता हूं लेकर। और पूछता है कभी इनका अल्ट्रासाउंड हुआ है, कभी इन्होंने करवाया है। तो वो कहते कि अभी तक तो किसी ने नहीं करवाया और नहीं हुआ है। तो उसे लेके जाता है, गेट लॉक कर देता है और उस महिला से कहता है कि अपने सारे कपड़े हटा दीजिए। महिला जो कपड़े पहने थी पहले सब चाहती है, लेकिन डॉक्टर के नाम से वो बानो साहिबा कपड़े सारे खोल देती है। और डॉक्टर जो था अपनी मशीन उठाता है, मशीन उठाने के बाद इधर उधर घुमाता है और उसके स्तन वगैरह टच करता है, इधर उधर मशीन घुमाता है। महिला सोचती है शायद ऐसा होता हो, फिर वो डॉक्टर अपना थूक लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पर लगाता है और उंगली करने लगता है। एक बार नहीं कई बार ऐसा करता है तो महिला सहम जाती है। सहमने के बाद महिला जब अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उसे बाहर निकल के आती है, और बाहर निकलने के बाद जब उसे रिपोर्ट वोट मिल जाती है और वो डॉक्टर कहता है अगर आवश्यकता पड़े तो कभी फिर आना और आपका ठीक है। लेकिन उस समय तो वो बानो नहीं कहती है, रास्ते में आकर अपने पति जुबैर को सारी बात बता देती है। कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बुरी तरीका से टॉर्चर किया, मेरे सारे कपड़े ऊपर करवाए और थूक लगाकर मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया। दोस्तों, जब उसका पति ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, चलो हुआ वो हो, और कोई बोलो कुछ नहीं, केवल थूक ही लगाकर उसने ऐसा किया। दोस्तों, जब ये बात वो सुनता है तो दोबारा 4 महीने के बाद वो डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड जाकर देता है। डॉक्टर देखते हैं कि बच्चा सही सलामत है, धड़कन ठीक है, सब कुछ है। और उसके 4-5 महीने बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड के लिए
कहा जाता है। और उस इलाके में सिर्फ एक ही अल्ट्रासाउंड करने वाला था, कोई और नहीं था। तो मजबूरी थी वहां जाने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, मानो ने कि वहां जाएंगे तो वो गलत करेगा, फिर नहीं मानेगा। और उधर डॉक्टर ने ये भी कह दिया, अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा गर्भ है, हमें ऐसी दवा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा गर्भ खंडित हो जाएगा, किसी से कहना मत। तो महिला सहमी हुई थी। तो उसका पति कहता है कि आप चलिए और फोन ले लो, फोन में जाकर तुम वीडियो बनाती रहना लेटकर, जब वो करे तो आप वीडियो बनाना और अपना कैमरा ऑन रखना। दोस्तों वही होता है, वो महिला पहुंचती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब उसे देखता है तो बड़ा खुश होता है, बोले आ गई, बोले ठीक है। पर्ची उसकी फिर काटता है और उसे केबिन के अंदर ले जाता है, अकेला लॉक करता है और वही रोजाना वाला काम शुरू करता है, पहले जो किया था। उस महिला के सारे कपड़े हटाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला जो थी वो वीडियो बना रही थी, और वो थूक लगाकर महिला का प्राइवेट पार्ट पर टच करता है और पूछता है कि कैसा लग रहा है। तो महिला कहती है कि वो बाद में पता चलेगा कैसा लग रहा है, तुम्हें जो काम करना है वो कीजिए। उसके बाद जब वो अल्ट्रासाउंड करने के बाद और वो वीडियो बना लेते हैं, और तुरंत ही मीडिया के पास जाकर वो वीडियो दे दिया जाता है और थाने में जाकर एफआईआर उस डॉक्टर के नाम कर दी जाती है। जब एफआईआर की जाती है तो डॉक्टर को तुरंत ही पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब डॉक्टर के पास कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था। जो पुलिस थी उसके नाम एफआईआर करती है और उसे मुकदमा लगाने के बाद और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। वो महिला खुले तौर कहती है कि मैंने पहली बार आई थी तब भी उन्होंने ऐसा ही मेरे साथ घिनौना काम किया, और फिर मैं दोबारा आई थी तब मैंने हिम्मत करके ये काम किया। ये डॉक्टर अगर मेरे साथ करता है तो शायद कितनी महिलाओं के साथ ऐसा गलत करता होगा, ऐसे पर कैसे विश्वास करना चाहिए, ये लोग विश्वास लायक नहीं हैं। दोस्तों हम लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं, ऑपरेशन रूम में थिएटर में ले जाकर ये कुछ भी करते हो, क्योंकि इनके पास सारी दवाइयां होती हैं, सब कुछ होता है, ये किसी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब विश्वास कैसे करना चाहिए? अब विश्वास तो करना ही है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, डॉक्टर को भगवान मानते हैं। एक डॉक्टर हुए, एक मास्टर हुए, इनको तो एक गुरु का दर्जा दिया जाता है, और शिक्षा के दाता होते हैं मास्टर, और डॉक्टर जीवन के दाता होते हैं। अगर कोई बात है तो डॉक्टर और मास्टर का ही एक दर्जा ऐसा है जो दुनिया में एक शिक्षा विभाग और एक जीवन दान देने वाला डॉक्टर होता है। दोस्तों आज उस डॉक्टर को सजा तो नहीं होती है, लेकिन जेल के पीछे पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइए। क्या उस महिला ने ये सही किया जो कि आवाज उठाई, और न जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी, इतने दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, और कितनी महिलाएं ऐसी आवाज नहीं उठा पाती है। वो आज इसके साथ किया है तो कल किसी और के साथ करता होगा, परसों किसी और के साथ करता होगा। आजकल पता नहीं संसार में क्या है, क्योंकि आजकल कहीं जाना है, तुम्हारी पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, कभी भी किसी जगह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी के पास महिला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं है किसी पर। आजकल लोग इतने हरामी बैठे हैं, इतने सातिर बैठे हैं कि पलक झपकते ही सब काम खत्म कर देते हैं। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में आजकल फ्रॉडगिरी बहुत चल रही है। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं लाता रहता हूं, और आपका बस यही बड़प्पन है जो हमारी कहानियां सुनते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अब इसके बाद 2-3 दिन बाद नया साल आने वाला है। आपके लिए आज से मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।